Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is Malik Waqas और आज का जो हमारा जूम सेशन है ये एक गपशप का सेशन है। और थोड़ा सा चूँकि एक स्विंग ट्रेड चल रही है तो इस हवाले से जो है वो हम थोड़ा गाइड शेयर हो जाएगी। तो ये जो है चीज़ें सारी इसमें हैं। आ जाएंगी। और अच्छा जी। अच्छा जी, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं मीनवाइल चार्ट्स पे। और चार्ट्स पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम ये सिल्वर को देखेंगे। गोल्ड ब्रीथ करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कैंडल्स को जब तक फॉर्म नहीं होती तो पहले से ये डिसाइड नहीं करना कि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो पाज ले रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे नीचे आ जाएगी। यहीं से ऐसे पास करके यहीं पे रुक के मार्केट एक्सेलरेट कर सकती है अप साइड पे। इसी तरह अगर हम सिल्वर को देख रहे हैं तो आप देखें कि सिल्वर ने जो है इस नई कैंडल में जो प्रीवियस कैंडल थी उसका भी हाई जो है वो रिन्यू कर दिया। तो बहरहाल मैंने अभी जो वॉइस नोट्स शेयर किए हैं वीआईपी प्लेटफॉर्म पे वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे। और जिस पे एक वाज़े तौर पे हमारा स्टांस है और एक डिसिप्लिन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो हमेशा से आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक रूल किट होनी चाहिए जो कि आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बेस पे आप बिल्ड करते हैं। और वो आपका एक सिस्टम होता है, यानी आपकी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। और आपने अपना ट्रेडिंग सिस्टम या अपनी जो स्ट्रेटजी है, अब स्ट्रेटजी दो तरह की होती है। एक स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मार्केट को एनालाइज कैसे करेंगे और मार्केट में आपकी एग्जीक्यूशंस कैसे होंगी, ये यानी आपका एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटजी है आपकी। अच्छा, एक स्ट्रेटजी आपकी क्या होती है कि ट्रेड्स को राइड कैसे करना है, यानी होल्डिंग कैसे होगी। अब ये एक सेकंड लेवल की स्ट्रेटजी है जिसमें दो तरह के बेसिकली अगर ऐसी स्ट्रेटजी देखी जाए जिससे हमें रिजल्ट्स भी मिले, तो वो दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोचेज ये होती हैं कि हम जो है वो हर उसका जो एक लेवल आता है रिकमेंडेड, जो मेंशन टीपी लेवल होता है, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करते रहें। और उसको ओवरऑल जो है वो वैसे का वैसे रहने दें मार्केट को, और पार्शियल एरियाज पे हम टीपीज बुक करें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एसएल्स को ट्रेल करते रहें और मीनवाइल कहीं पे भी प्रॉफिट्स बुक ना करें। थर्ड सिनेरियो ये होता है कि जो कि कम्बो होता है, जो कि यूजुअली हम कर रहे होते हैं कि हम पार्शियल प्रॉफिट्स भी ले रहे होते हैं और साथ साथ जहां पे मार्केट हमें अलाउ करती है कि आप यहां पे एसएल ट्रेल करें, वहां पे हम एसएल भी जरूर ट्रेल करते हैं। तो ये दो चीजें जो है इसका हम कम्बो बना के चल रहे होते हैं। जबकि न्यूबीज या मोस्ट ऑफ द पीपल करते क्या हैं, वो जहां पे उनका दिल करता है वो प्रॉफिट्स बुक करते हैं पैनिक में कि अच्छा यार ये मार्केट ने जो है ना अभी 50 का हाई लगाया है, तो मार्केट तो फिर 41 पे आ गई, 42 पे आ गई है। अच्छा, वो पैनिक में बुक करेंगे, फिर 44 पे देखेंगे मार्केट को, वहां पे री एंट्री करेंगे, मार्केट 47 पे जाएगी, उनको लगेगा यार ये तो मार्केट बहुत अच्छी लग रही है, वो वहां पे फिर ऐड करेंगे। और फिर मार्केट जैसे 37 38 पे आएगी, वहां से फिर एग्जिट करेंगे। ये वो यानी साइकोलॉजिकल खेल है जो कि लोग करते हैं। और इसमें देखें मार्केट ने अभी देखें एक चीज जो शुरू शुरू में हमने डिस्कस की थी ना, जब मार्केट यहां से निकल रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चरली एलटीएफ चार्ट्स पे थोड़ा सा फर्क है। अब देखें ये मार्केट आपकी ब्रीथ कर रही है गोल्ड की, सिल्वर क्या कर रही है, आज के दिन सिल्वर इसको लीड कर रही है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई सिल्वर ने रिन्यू कर दिया है। सही है। आप ये देखें लास्ट कैंडल M30 की 79.52, और अभी की कैंडल जो है वो प्रेजेंटली मार्केट ऑलरेडी जो है वो 79.77 के ऊपर मार्केट जो है इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था इन दोनों में। ओवरऑल इनकी डायरेक्शन, इनके चार्ट्स इस वक्त सिमिलर हैं। फंडामेंटल सेम नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको अक्सर कहता हूं, फंडामेंटल्स ये दोनों के डिफरेंट हैं लेकिन इनके चार्ट्स अभी सेम है।
तो हमारी जो वॉइस नोट्स में जो डिस्कशंस हो रही थी वो यही था कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि जगह ब जगह प्रॉफिट्स लें फिर दोबारा बैठें, ये हम कौन से स्कैल्पर्स हैं। तो आपने जब ये डिसाइड कर लिया ना कि तीन तरह के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग है, एक स्कैल्पर है, एक पोजिशनल ट्रेडर है, और एक है बेतुका जो स्टाइल होता है जहां पे मर्जी बैठ जाओ और एंट्री एग्जिट कर लो। हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो स्विंग ट्रेडर हैं। अब ये आपका रूल किट है कि आप स्विंग ट्रेडर के तौर पे बिहेव करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेशेंस दिखा रहे हैं। अब पेशेंस का एक फ्रूट सिल्वर में आपको नजर आ गया। क्या फ्रूट नजर आया कि भाई मार्केट ने अपना हाई जो है वो यहां से ब्रेक कर दिया पिछली कैंडल का, यानी मार्केट कंटिन्यूएशन दे रही है। अब हमें जो गोल्ड है उसको चाहिए कि वो भी जो है ना इस पैटर्न को फॉलो करे, और द मोमेंट कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है आप इसकी एक्सेलरेशन देखेंगे स्ट्रेट अवे। एक लिक्विडिटी, छोटी सी लिक्विडिटी बेस्ड लेवल जरूर है 4778 का, यानी 4768 से 78 का मार्केट एक माइनर सा पॉज ले सकती है। लेकिन अभी का जो प्राइस एक्शन आपको चार्ट्स पे नजर आ रहा है वो ये बताता है कि मार्केट को सीधा सीधा 4830 और 4850 की तरफ जाना चाहिए, और आज के दिन में ही जाना चाहिए। मैंने ये पोलिंग करवाई थी, और इस पोलिंग में जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं ये वाले, तो इसमें टोटल एक तो सारे लोग जो है ना वोट्स नहीं डालते। 700 मेंबर्स हैं हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में, मोर देन 700। और आप इसमें देखें कि 32 मेंबर्स जो है ना इन्होंने ये वोट कास्ट किया है, 23 ने ये कास्ट किया, और 7% ने ये। तो अभी तक सिर्फ 62 लोगों ने, माइट बी के जो अभी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, आप लोग जो इस वक्त जो ट्रेडिंग में देख रहे हैं वो शायद ये लोग हैं। लेकिन ये है कि ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। ये जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं, ये जो थर्ड कैटेगरी है, इन्होंने बोला कि हम मंडे को देख रहे हैं। ये जो पहले 2 हैं इन्होंने बहरहाल अपने लिहाज से जो कुछ इन्होंने लर्न किया उस लिहाज से इन्होंने सही गैस किया, फर्स्ट वालों ने भी सेकंड वालों ने भी। क्योंकि आज के दिन में मार्केट का उन लेवल्स को टैप करना उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, और 40% ये है कि मार्केट कल करेगी। मंडे वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती इंशाल्लाह। वो बहरहाल जिस तरह मैं पहले भी कहता हूं कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट को हमेशा इंटैक्ट रखा करें, और अपना डिसिप्लिन। आपकी ये जो ट्रेडिंग है ना ये बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है आपके डिसिप्लिन के ऊपर। आप में से कितने मेंबर्स हैं, वैसे तो आप सब लोगों के कैपिटल पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई $500 वाला है, कोई $5000 वाला है, कोई $25000 वाला है। तो वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं एक तो आपके कैपिटल पे डिपेंड करते हैं, नो डाउट। इसके साथ जो दूसरा इक्वल, इसके पैरेलल और इक्वल वेटेज का जो फैक्टर है वो फिर आपका डिसिप्लिन है। आप हरकतें क्या करते हैं, आप बिहेव क्या कर रहे हैं। आप मार्केट के अंदर एंट्री एग्जीक्यूशन अपनी मर्जी से, मतलब आप पैनिक में बाइंग कर रहे हैं, पैनिक में सेलिंग कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन भी क्लियर है, उस डायरेक्शन में आप पैनिक एंट्रीज और एग्जिट्स कर रहे हैं। मेरे पास कुछ मेंबर्स हैं, तो वो मुझे अपनी गलतियां बताते हैं कि सर हमसे क्या गलतियां होती हैं। अब वो एक गलती, एक मेंबर है वो कहता है सर मैं तो ये करता हूं, अमूमी तौर पे जो मुझसे होता है वो ये होता है। मिसाल के तौर पर गोल्ड में आपने एंट्री प्लान किया है 4700 के बाद या 4704। अब वो ये कहता है कि मैं क्या करता हूं, मैंने जब देखना है ना कि मार्केट जिस तरह इसकी, अब ये प्रीवियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे थी मार्केट की, 21 और 23 पे। वो कहता है जी मैं इस लेवल से पहले ही, जब मुझे मार्केट में हल्की सी भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है ना, मुझे लगता है कि मार्केट निकल रही है, मैं वहां से प्रॉफिट्स बुक करता हूं। और उसके बाद जैसे ही मैं प्रॉफिट्स वहां से बुक करता हूं और फिर मुझे नजर आता है कि भाई मार्केट जो है ना वो तो दोबारा से मार्केट अपसाइड पे जा रही है, तो मैं प्रॉफिट्स बुक करता हूं। फर्ज किया वो कहता है जी 4715 में बुक किया है, मार्केट जो है ना 4712-13 पे आई है, फिर 19 पे चली गई है। कहते हैं अब फिर मेरे मेरे अंदर पैनिक आता है, मैं पैनिक में बाई करता हूं। और फिर जब मार्केट नीचे आएगी फिर मैं सेल करूंगा। तो कहता है कि मैं, जब आप डायरेक्शन मुझे क्लियर कर देते हैं ऑल द वे, ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन होता है, फिर भी मुझसे ये गलतियां होती हैं कि मैं जो है ना उतार चढ़ाव का शिकार होता हूं। कहीं पे मैं उसके अंदर बैठ रहा हूं, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर वे के अंदर डायरेक्शन क्लियर है, प्रॉपर वे के अंदर, मतलब कोई इसमें तो कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है। डायरेक्शन भी क्लियर है, पोलिंग भी करवाई जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं क्या करता हूं, मैं उस वक्त उसमें से एंट्रियां और एग्जिट्स कर रहा होता हूं। फिर मैंने उससे फौरी तौर पे ये पूछा, मैंने कहा जी इसका मतलब ये है कि जब आप एक एंट्री से एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट सेकंड एंट्री में दोबारा से आप फोमो में, यानी आप पैनिक में एग्जिट करते हैं,
और आप फोमो में दोबारा से एंट्री करते हैं तो आप अपना लॉट साइज बढ़ाते होंगे। कहते हैं सर ऐसा ही है, अगर मैं पहले 0.01 की 5 लॉट्स के साथ बैठा था, मार्केट 15 पे आई है, फिर मैंने एग्जिट किया है, मार्केट 12-13 का लो लगा के 19 पे गई है, जब मैं 19 पे बैठूंगा तो मैं लॉट साइजेस को डबल करता हूं। मार्केट फिर 16 पे आती है, फिर मैं डरता हूं यार ये तो वही रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट रेजिस्ट हो रही है, फिर मैं एक दफा एग्जिट करता हूं, फिर जब मार्केट 24 को ब्रेक करेगी 25-26 पे, तो फिर मैं उसको कम से कम 0.01 की, जहां पहले ओरिजिनली 5 लॉट्स प्लान की थी, और फिर आपकी गाइड के मुताबिक ये था कि हमने बाद में स्केलिंग करनी है सेम लॉट्स, तो कहता है मैं तो आगे जाके ओरिजिनल लॉट्स होती नहीं है, मैं आगे जाके उसकी लेट से 0.01 की 25 लॉट्स लूंगा, तो मैं 5 टाइम्स उसको ज्यादा लेता हूं। और जब आपने पूरी डायरेक्शन बताई होती है, मूव चल रही होती है, मैं उसमें प्रॉफिट्स भी बनाता हूं और मुझे अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब मार्केट जाके अपना मूव कंप्लीट करती है, आप प्रॉफिट्स बुक करवा देते हैं, मैं उसके बावजूद अपनी टेम्पटेशंस का शिकार रहता हूं और फिर मैं उसके बाद लॉस करता हूं। मैंने उनकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखी और उसमें मैं ये देख रहा हूं कि वो प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं, वो लॉस भी बना रहे हैं, लेकिन उनमें जो मसला था, वो मेरे 2020 के स्टूडेंट हैं, उनमें जो मेन मसला आ रहा था वो सिर्फ साइकोलॉजी का और डिसिप्लिन का मसला आ रहा था। यानी कि आपका जो डिसिप्लिन है ना, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया यहाँ पे गोल्ड की। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर देखें, माशाल्लाह ये आपके सामने ही है। ये आप देख सकते हैं कि जो डिसिप्लिन बैठा है ना, वो इसको इसको एंजॉय कर रहा है। मार्केट अपनी मूव को एक्सटेंडेड कर रही है। अच्छा, मैंने यहां पे एक टारगेट दिया अभी ग्रुप के अंदर, मैंने ये कहा, वैसे तो ओवरऑल टारगेट मेंशन है, लेकिन मैंने एक टारगेट एक यहां पे डिस्कशन की थी, 81.5। मैंने कहा जी कम से कम मार्केट को यहां पे सीधा जाना चाहिए। एक बात हमने ये की है, आपको ये याद होगा। और दूसरी बात मैंने फिर कही कि फिर मार्केट को 82 पे भी जाना चाहिए, यानी कि कम से कम ये वो लेवल्स हैं जो आज के दिन मार्केट को स्मूथली सीधा सीधा जाना चाहिए। ये सिल्वर के बारे में हमने डिस्कस किया कि 95% मेरा मॉडल ये कहता है। 95, देखो 5% क्यों क्वेश्चन रख रहा हूं, क्योंकि रियल नॉलेज अल्लाह ताला की जात के पास है। हमने जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, ठीक है ना, तो आयतल कुर्सी के अंदर है ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद बोला है जी मेरे इल्म का तो कोई अहाता कर नहीं सकता, मां सवाए मेरी मर्जी के, मैं जिसको अलाउ करूंगा वो एक पोर्शन उसको मैं इल्म का सिखा दूंगा। तो जो अल्लाह ताला को तो 100% नॉलेज है, लेकिन हम यहाँ पे अपने मॉडल के मुताबिक जो लर्निंग हमने की है अल्लाह के फजल से, उसके मुताबिक 95% इसकी प्रोबेबिलिटी है अपसाइड पे सीधा। और उस वक्त मार्केट यहाँ कहीं मूव कर रही थी, आप देखें 3 कैंडल्स मार्केट ने वाइट यहाँ पे फर्दर दे दी हैं, अभी मार्केट और ऊपर जाएगी। गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड में क्या हो रहा है ये देखें, यही वो कैंडल है ना, अभी अभी जब हमने सेशन स्टार्ट किया, ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वाली कैंडल यानी कि रेड कैंडल नजर आ रही थी, और मैंने कहा था कि इसमें डिसिप्लिन यानी कि पेशेंस वाला जो है ना, इसमें सिकंदर रहेगा। आप ये देखें मार्केट ने इसको पॉजिटिव नोट पे कैंडल को क्लोज किया है, और ये वाली कैंडल जैसे ही अपना ये वाला जो इसका हाई है 4750, इससे ऊपर क्लाइंब, वो देखें वो निकल रही है मार्केट, इससे ऊपर मार्केट क्लाइंब करेगी। आप इसकी एक्सेलरेशन का लेवल देखिएगा, और फिर जो एलटीएफ चार्ट्स पे जो सिल्वर जा रही है, ये मार्केट उसको फॉलो करती हुई नजर आएगी। और फिर नॉन स्टॉप जिससे हमने बात की, मैं फिर कहता हूं कि 100% नॉलेज मेरे रब की जात के पास है, लेकिन ये जो अल्लाह ने हमें सिखाया है अपनी मर्जी से, और उसमें से मैं ये कहता हूं कि मार्केट, अब इसके लेवल्स आपको दे रहा हूं। इसके लेवल्स क्या हैं? एक एक 4830 का लेवल दे रहा हूं जनाब, आपको पहले भी दिया है ग्रुप के अंदर वीआईपी प्लेटफॉर्म में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेंशन है। और दूसरा जो लेवल इसके साथ है, वो कम से कम जो दूसरा लेवल दे रहा हूँ वो है जी 4850 का लेवल। तो ये जनाब गोल्ड के लिए ये दो लेवल्स हमारे हैं, यानी ये इसमें मार्केट को रुकना नहीं चाहिए एज पर टेक्निकल्स। सही है, फंडामेंटल्स तो हम देखते नहीं हैं, आपको मैं अपडेट करता हूं कभी कभार, सिर्फ अगर एफओएमसी या एनएफपी या इस तरह का कोई की इवेंट होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सिखाया ही यही है। उसकी वजह ये है कि ये जो चार्ट्स है ना, इसको बिग मनी ड्राइव कर रही होती है, और वो जो एक्चुअली कर रही है ना, वही हकीकत है, वो फ्यूचरिस्टिक भी हैं, और मार्केट को मूव करने की भी उनकी एबिलिटी होती है। 10 रुपए के स्टॉक को 100 पे ले जाएं, 200 पे ले जाएं, जहां जाके उसका टॉप फॉर्म करेंगे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको मैगजीन्स फंडामेंटल्स कह रहे होंगे कि अब ये 500 पे जाएगा, लेकिन वो 180 पे 200 पे अपना टॉप फॉर्म करके वापस आ जाता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आपके ये चार्ट्स हैं,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट। ये देखें, फोर्थ कैंडल, एक कंटिन्यूइंग फोर्थ कैंडल, जिसमें मार्केट ने अगेन पिछली कैंडल का भी अपना जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये हैं वो यानी टेक्निकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। और असल बात जो मैं ये सेशन आपको देखें, आपको सारी की सारी गाइड हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी मिल रही है। सेशन का मकसद क्या है? लोगों ने सवाल किया था कि सर स्केलिंग अगर मजीद करनी हो तो कैसे करें, और एक सवाल ये किया था कि अभी मार्केट क्या गोल्ड की ब्रीथ कर रही है सर, क्या हमें पार्शियल प्रॉफिट्स लेने चाहिए? तो मेरा यहां पे जवाब ये था इन दोनों चीजों को लेके कि स्केलिंग हम कहां करेंगे जब मार्केट हमें अलाउ करेगी। नहीं कर रही मार्केट, एक दफा मार्केट ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल लॉट्स थी 4704 वाली, ठीक है ना, वो हमने रिस्क फ्री कर ली थी। उसके बाद हमने स्केलिंग भी की 4724 के बाद। अब दोनों लॉट्स का हमारा जो एसएल है वो भी ट्रेल हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट लॉट्स भी रिस्क फ्री, सेकंड लॉट्स भी रिस्क फ्री, रिस्क फैक्टर इज नॉट जीरो, प्रॉफिट्स अभी डबल हो रहे हैं। क्या हम इसको ट्रिपल करेंगे या इससे भी बढ़ाएंगे, वो जब मार्केट हमें अलाउ करेगी। ये तो यहां पे डिसिप्लिन खत्म हुआ। दूसरी बात जो हमने यहां पे की है वो ये थी, ये तो स्केलिंग का जवाब दिया। दूसरी बात थी कि प्रॉफिट टेकिंग कैसे करना चाहिए। तो भाई प्रॉफिट टेकिंग हम कहां करेंगे जब हमारी ट्रेड्स रिस्क फ्री हो गई है ना। हमारी ट्रेड्स जब रिस्क फ्री हो गई हैं तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे जब मार्केट हमें एग्जॉस्शन का साइन देगी, हमारे सिस्टम पे आएगा कि मार्केट यहां पे यानी मार्केट का मूव खत्म हो गया है, किसी भी रीजन से मार्केट फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगी, हम वहां पे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। हम जब ऑलरेडी हम एसएल को ट्रेल कर रहे हैं, जब ऑलरेडी प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड करके आप चल रहे हैं, देन आपको इन द मिडल आपको वो पैनिक करने की क्या जरूरत है कि अच्छा जी मैं आप 50 पे एग्जिट करूं, मैं फिर 37 पे बैठूं, ठीक है ना, मैं जो है ना उसके बाद फिर 33 पे एग्जिट करूं, फिर मैं 47 पे बैठूं। ये वो हरकतें हैं जो कि नहीं करनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कर रहे। तो स्केलिंग कब करनी है, पहले सवाल का जवाब, जब मार्केट हमें जो है वो अलाउ करेगी। प्रॉफिट टेकिंग कब करेंगे, हमारे टारगेट्स डिफाइन हैं। और जिस तरह ये इसका गोल्ड के लिए भी हमने ये टारगेट्स लिखे हैं, ये देखें हमारे टारगेट्स डिफाइन हैं, और इंशाअल्लाह ताला वहीं जाके प्रॉफिट्स बुक होंगे। अगर इसके अलावा कहीं पे बुक होंगे तो वो फिर मार्केट दो में से एक काम करे, दो में से एक काम, या तो मार्केट हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करे जिससे ऑटोमेटिक प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे अकाउंट्स में, और सेकंड ऑप्शन ये है कि मार्केट ट्रेलिंग एसएल से ऊपर रह के हमें कहीं पे एग्जॉस्शन या वेव कंप्लीशन का साइन दे, फिर जाके हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है। और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक कंप्लीट पेशेंस जो है ना वो दिखाना चाहिए। तो ये है हमारा यानी जो चीजें मैं आपको बता रहा था ग्रुप में भी और यहाँ पे भी बताई हैं। इसके अलावा जो है वो आप लोग जो है अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं, वरना ये एक जस्ट गपशप का सेशन है। अच्छा, ये जो गोल्ड है ये अपना हाई अब ब्रेक कर रहा है, और अब ये हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये उस सूट को फॉलो कर सकता है जो कि सिल्वर का सूट था। तो ये अब उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे जो इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो अभी सिर्फ 30% हैं, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम है, तो सब लोग अपने अपने दफ्तरों में होंगे, तो वो अभी सिर्फ हमारे पास 30 मेंबर्स हैं। तो बहरहाल एनीवेज ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी अपडेट्स मैं आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म पे दे चुका हूँ। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है या कोई गपशप, कोई कोई अपना एक्सपीरियंस लाइफ का या कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो ये एक हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम विकास सर। भाई। जी वालेकुम सलाम, जिया भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में कोई मैडम सवाल पूछना चाह रही थी, वो पहले पूछ ले, मैं बाद में कर जी दूंगा। जी 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 श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फीवर सही है आपका? जी, फीवर सही हो गया आपका? बस शुक्र है अल्लाह का। वो बस मंडे वाले दिन असल में मैंने शुक्र किया है कि मैंने सैटरडे वाले दिन फोरकास्ट अपडेट कर दी थी। वो संडे और मंडे 2 दिन जो है ना वो तबीयत सही नहीं रही, लेकिन नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जी आपको और भी अच्छे तंदुरुस्ती दे। सर मैंने जी ना दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलिंग की कैसे पता चलेगा कि अभी मार्केट स्केलिंग अलाउ कर रही है, जी तो उसकी थोड़ी कंडीशंस बता दें। और दूसरा क्वेश्चन था कि
ये आप कह रहे हैं कि लेग कंप्लीट होने का, तो उसकी क्या कंडीशन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लेग कंप्लीट हो गई है? दूसरा क्या उसको H1 से दूसरा लेग सवाल क्या है आपका? लेग कंप्लीट होने का, कि कैसे पता चलेगा कि लेग कंप्लीट हो गई है? देखें, ओके ओके। पहली बात यह है कि इनका पहला सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमें अलाउ कर रही है स्केलिंग की। देखें, वैसे तो जिधर दिल करे ना वहीं पे स्केलिंग करते रहो, ठीक है ना, जो जो फजूल और गलत तरीका है। इसी तरह अगर हम बात करें एंट्री एग्जिट्स की, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि रेट्स देख के ना या डिस्टेंस देख के फैसला ना किया करें। मतलब एक रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, मार्केट उससे ऊपर चली गई है, चाहे $1 ऊपर गई है चाहे $10 ऊपर गई है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम जो है ना लॉन्ग कर रहे हैं। आपने प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट जो प्राइस एक्शन बना रही है ना, नॉट ब्रीच ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। जो ट्रेंड है, जो मैंने जिन लोगों ने कोर्स किया था, जो मैंने इनको कोर्स में अपना बताया था, ट्रियो वगैरह कैसे बनता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो अगर आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन आई है, अच्छा आप कहेंगे कि गोल्ड का ट्रेंड तो ऑलरेडी बुल है ना, काफी अरसे बाद एक बुल ट्रेंड के अंदर गोल्ड जो है वो यहां पे क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। उस कंसोलिडेशन से जब मार्केट निकलने लगती है ना, फिर आपको एक प्राइस एक्शन दे के जा रही होती है। तो वो जो प्राइस एक्शन है ना, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसकी स्केलिंग कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। अब मैं मिसाल देता हूं, यहां पे अगर हम देखें ना, ये जो मार्केट है ना यहां से निकल रही थी, हमने ये डिसाइड किया कि अच्छा जी हम यहां पे लॉन्ग कर रहे हैं, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ना ये वाली, अब ये एक आम रेजिस्टेंस नहीं थी। ये इसकी, अगर हम सिल्वर की बात करें, ये आम रेजिस्टेंस नहीं है, ये वो रेजिस्टेंस लाइन है जो बेसिकली आपको ये बता रही है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इलियट वेव के मुताबिक एक यानी फ्रैक्टल एडिशन, एक नई वेव जो है ना यहां से स्टार्ट होगी। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं ना, गोल्ड में हमने यहाँ पे ये लेवल इसका ये वाला डिस्कस किया था, ये वाला। अब यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस मौजूद है, तो यहाँ पे मार्केट कर क्या रही है, जरा बात को समझें। अब मार्केट यहां पे क्या कर रही है, मार्केट तो यहां पे कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इससे ऊपर निकलती है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया था वो करने के बाद मार्केट अपनी नेक्स्ट लेग स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है ना। तो ये जब कर चुकी है तो हम स्केलिंग कर सकते हैं, और उसका आगाज है, उसका आगाज है, तो हम स्केलिंग कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये सोचे कि भाई मार्केट मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गई है 4790 पे या 80 पे, अब यहाँ पे कोई बंदा अगर सोचता है ना कि यार मार्केट यहाँ पे है, क्या मैं स्केलिंग कर सकता हूँ, भाई अपनी मर्जी से तो हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन स्केलिंग के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप ये देखें कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे मार्केट ने अपना एसएल जो ट्रेल करवाया है वो कितना है, किधर है। अगर आप 4790 पे एंट्री प्लान करें नई, और मार्केट टेक्निकली एसएल ट्रेल करवा के 4775 या 80 पे लेके आई है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 70 80 या 100 पिप्स का एसएल है। अब वो मार्केट आपको अलाउ कर रही है स्केलिंग की, एक अपनी प्राइस एक्शन की वजह से, दूसरा अपना पेनी एसएल की वजह से। तो फिर वहां पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है ना वो स्केलिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपने की है कि ये कैसे पता चलेगा कि वेव कंप्लीट हो गई है, उसके लिए अगेन प्राइस एक्शन होगा। मसलन यहां पे मार्केट मौजूद है, बिल्कुल रेयर सिनेरियो है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। यहां पे अब हम हैं M30 के चार्ट पे, हम चलते हैं, फर्ज किया M5 पे या M15 पे, इससे इससे जो लोअर टाइम फ्रेम है, या फिर बेशक यही वाला टाइम फ्रेम, यहां पे मार्केट क्या करे, आपको कोई एक ऐसा पैटर्न फॉर्म कर दे, जिस हमने बात की थी कि जैसे इनवर्स, जो जैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जो आपको कहता है कि आप यहां से ट्रंकेटेड वेव स्टार्ट होगी और फिर वहां से करेक्टिव वेव स्टार्ट होती है। इसी तरह एक जैसे एम पैटर्न होता है गोल्ड का, तो फेवरेट दो पैटर्न्स हैं, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, जो मैं अक्सर आपको बता रहा होता हूं इवन हमारे सेशंस के अंदर, कि एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न इसके फेवरेट हैं। तो अब ऐसा है कि कहीं उसने एक पैटर्न फॉर्म किया एम पैटर्न, और फिर उसकी कंफर्मेशन दी, उसकी नेक लाइन ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है फिल वक्त करेक्ट करेगी, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से बाइंग में जाएगी, फिलहाल नहीं जाएगी। तो वो एक कंफर्मेशन होती है कि भाई वाकई मार्केट अभी फिलहाल जो है ना ऊपर नहीं जा रही। अभी अगर हम चार्ट्स पे देखें ना, तो ये दोनों कंडीशंस, स्केलिंग वाली अभी इन लेवल्स पे वो मीट नहीं हो रही, और दूसरी बात कि क्या कोई एग्जिट साइन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। मास वाए कैंडल स्टिक्स की
एक छोटी मोटी शुगल से या डांस के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैंडल्स की आपस का शुगल है और वो चल रहा है, और आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों सवालों का आपको समझ आ गया जो मैंने आपको रिप्लाई दिया जी जी स्केलिंग के हवाले से? और दूसरा जो मैंने आपको ये गाइड किया कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ से फिल वक्त इस प्रेजेंट लेग की कंप्लीशन हो गई है, कैसे पता चलेगा? ये दोनों चीजों की समझ आ गई आपको? जी 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 जी। ओके ओके, गुड। जज़ाक। जी तो अस्सलाम वालेकुम सर। क्या भाई आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं सजाद हूँ ओके ओके। मुल्तान से। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिनकी एंट्री रह गई है, जैसे मैं अभी उठा था तो रात पूरी करता रहा काम, अभी कोई एंट्री अगर मुझे बनानी हो तो सर वो कौन सा एरिया है भी या नहीं मेरे पास ऑप्शन? कोई मसला नहीं है, देखें जहां पे भी नेक्स्ट एंट्री करनी होगी ना, वो भी मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा। अच्छा, आप लोग अगर रिकॉल करें ना, 2-3 दिन पहले हमारी ये भी डिस्कशन हुई थी। अभी गोल्ड जो है ना, उस वक्त तकरीबन 4600 या 4570-80 के लेवल पे था। उस वक्त मैंने ये डिस्कस किया था, आपको ये इनिशियल लेवल्स दिए थे। और अगर आप रिकॉल करें, हमने स्टेप्स में 3 बातें की थी। एक हमने ये बात की थी कि 4710 मार्केट की एक रेजिस्टेंस है, और इनिशियली हम पहले ये देखेंगे कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम अपने टारगेट्स की एक्सटेंशन देंगे 4778 और 4830। आपने देखा मार्केट रजिस्ट भी होती रही। लेटर ऑन जब मार्केट ने 4710 को ब्रेक किया, फिर हमने यहाँ पे बात की, आई थिंक वो 4610 का लेवल था, 4700 वाला नहीं था। अच्छा, वहां से मार्केट ने 4610 को जब ब्रेक किया, अपनी प्रॉपर लेग स्टार्ट की, और आप उसकी ये मूव देख रहे हैं, ये वाली सही है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जब हमने ये डिस्कशन किया ना, यहां पे हमने यही लेवल की बात की है कि भाई मार्केट अब किस तरफ जाएगी, 4830 की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ये हमने बात की है, मार्केट अभी उसी तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जहां तक आपकी बात है ना कि जिसकी एंट्री मिस हो गई है, हम एलटीएफ चार्ट्स, अब मैं इससे नीचे नहीं जाता होता, वो जरा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। M30 का चार्ट अच्छा है। अगर ये वाली मार्केट दोबारा इधर आती है ना, अगर हम इसकी बात करें, गोल्ड की बात करें, अगर ये वाली मार्केट आपकी दोबारा आती है ना 4730 के आसपास, और वहां पे या बेशक इसी लेवल पे 3840 के आसपास, और दोबारा से यहां से एक जो है ना एक बाई का साइन देती है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वो डेफिनेटली। मुझे पता है, देखें कुछ लोग जब हम कॉल शेयर करते हैं ना, तो 100% लोग उसको अवेल नहीं कर रहे होते। कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनकी रहती होती है, फिर स्केलिंग भी करनी होती है। तो अगर मार्केट फर्ज किया 40 38 या 42 और इस तरह के किसी भी लेवल पे, या किसी भी लेवल पे मार्केट एक नया बाई साइन जनरेट करेगी, तो 2 काम होंगे। एक, आपका एसएल ट्रेल करवाया जाएगा ग्रुप के अंदर, और दूसरी बात यह है कि आपको एक एक थर्ड कॉल जो है वो जनरेट की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे बैठ सकते हैं। अब ये तो एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि लेट से मार्केट इसको, इसी मूव को ऐसे ही कंटिन्यू करती है और अपसाइड पे, तो जाती जाती मार्केट जो है ना 4830 4850 के लेवल पे जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस लेवल पे हम इसका वेट करेंगे 4830 या 4850 पे। हम वो एक ऐसी तगड़ी रेजिस्टेंस है कि वहां पे जाके बातें खत्म नहीं होंगी। और वो ये चीज मैंने 2-3 दिन पहले ग्रुप में अपडेट की थी कि पहला टारगेट 4830 जरूर है, लेकिन हम वहां जाके मार्केट को रीवैल्यूएट करेंगे। अगर मार्केट उधर से रजिस्ट होगी, ये तो हो ही नहीं सकता मार्केट वहां से रजिस्ट ना हो, मार्केट को चपेड़े पड़ेगी वहां पे, 1 दफा पड़ेगी, 2 दफा, 3 दफा। मगर बुल्स की अभी की जो मूव है ना, वो ये भी बता रही है कि बुल्स ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम 4830 को ब्रेक करें प्रॉपर वे में। तो अगर 2-3 दफा चपेड़े खाने के बाद मार्केट उस लेवल को ब्रेक करती है, एक वैलिड ब्रेकआउट आता है, तो फिर वहां से एक्सटेंशन टारगेट्स आएंगे। तो ये चीज भी मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था। तो ये एक खुशखबरी है कि अभी की जो प्राइस एक्शन हमें बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि मार्केट ना सिर्फ 4830 की तरफ जाना चाह रही है, बल्कि मार्केट यहीं पे बता रही है। आप इंशाल्लाह इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब मार्केट वहां पहुंचेगी, मार्केट 2-3 दफा उसको टारगेट करेगी, 2-3 दफा मार्केट को वहां से अच्छी रिजेक्शन आएगी, कम से कम 300-400-500 पिप्स की मूव डाउन साइड पे आएगी वहां से। उसके बाद मार्केट अपनी तीसरी या चौथी अटेम्प्ट में अगर तो रिजेक्शन हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन लुक्स लाइक के मार्केट उस रिजेक्शन को फेलियर करेगी और एक वैलिड ब्रेकआउट सबमिट करेगी 4830 के ऊपर, या 50 के वाले जोन को ब्रेक करेगी, और फिर वहां से मार्केट अपने एक्सटेंशन टारगेट्स देगी, जो कि मैं इंशाल्लाह उसी वक्त ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा।
तब का प्राइस एक्शन और वेव एनालिसिस करने के बाद आपको एक्सटेंशन टारगेट शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन यह नहीं कहने का मतलब यह है कि जगह ब जगह आपको एंट्रीज के मौके मिलते रहेंगे। जिसकी ट्रेड मिस हो गई है, क्योंकि मार्केट 24 घंटे है, आप 24 घंटे नहीं देख रहे, या तो आपका ऑफिस का काम है, या आपकी कोई मीटिंग आ गई है, या आपके कोई गेस्ट आ गए हैं, या आप जाहिर है सोने का भी टाइम है, अब मार्केट जो है ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गई है तो आप नहीं अवेल कर सके। तो लेकिन इस मार्केट की ब्यूटी क्या है, कल परसों मेरी एक मेंबर से डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहता है कि सर मैं जो है ना एक अच्छा खासा सरमाया बता रहे थे, कहते हैं सर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा जी हमने स्टॉक मार्केट में 7-8 साल काम किया है, और फिर हमने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस मार्केट के मुकाबले में वो एक कतरा भी नहीं है। उस मार्केट में आपको 2-3-5-7 मैक्सिमम स्टॉक्स हैं जो पूरे साल में आपको टाइम बाय टाइम 2-3 एट द मोमेंट होते हैं जो चल रहे होते हैं, और उनकी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जब वो स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे होते हैं आप वेले बैठे होते हैं। ये मार्केट की एक ब्यूटी है कि आपको यहां से अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। इस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको टाइम एंड अगेन मार्केट क्रिएट करती है और आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती रहती है। तो ये गोल्ड की मार्केट हो, सिल्वर की मार्केट हो, ये ऑयल की मार्केट हो, ये तीनों मार्केट्स जो है ना फिल वक्त, इवन बीटीसी, ये मार्केट्स आपको, आपकी एंट्री अगर मिस होगी, ये मसला नहीं है, ये दिन में 4 एंट्रीज देगा, आप 2 कर लो, आप 2 नहीं कर सकते आप 1 कर लो, और एक के अंदर जाके आप जब स्केलिंग कर लेते हैं आपकी वो 2 एंट्रीज बन जाती हैं। तो आप इस तरह से इन सारी चीजों को जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। तो एंट्रीज का कोई मसला नहीं है, मार्केट एंट्रीज देती रहती है, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है, अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कैंडल आपको एक छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल नजर आ रही है। इससे नेक्स्ट कैंडल जो सिल्वर की होगी, या तो वो वाइट कैंडल होगी, या फिर वो भी एक छोटी सी पास कैंडल होगी, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन है। सही है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा यहाँ पे आप दब के जो है ना बाइंग या सेलिंग करें। तो ये एजुकेशनल है, जो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप शेयर किए हैं वो ग्रुप में बिल्कुल सेफ, और ट्रेड्स ना सिर्फ रिस्क फ्री हो गई, एसएल ट्रेल हो गए, बल्कि इन द मनी ट्रेड्स लॉक्ड हैं। जब हम कहते हैं ना कि ट्रेड इज लॉक्ड एट मनी का मतलब ये होता है कि आपकी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन हो गई है, जो एंट्री रेट था वहीं पे आपने एसएल ट्रेल कर दिया, तो हम कहते हैं ट्रेड इज लॉक्ड एट द मनी। तो ट्रेड इज लॉक्ड इन द मनी, उसका मतलब ये है कि आपका एसएल प्रॉफिट्स में ट्रेल हो गया, आप आपकी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट्स जो है ना वो लॉक्ड हैं, प्रॉफिट्स की पिप्स जो है ना वो लॉक्ड हैं, चाहे वो 50 पिप है, 10 पिप है, 500 पिप है, 1500 पिप है, ठीक है ना, व्हाट्स एवर। तो व्हेन वंस द प्रॉफिट इज लॉक्ड, आपका ट्रेलिंग एसएल आपकी एंट्री रेट से अबव अबव निकल गया है, तो हम कहते हैं ट्रेड इज लॉक्ड इन द मनी। तो दोनों ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल हैं, प्रॉफिट्स में चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। और ये वाली जो कैंडल है ये इसका राइट है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसकी यहां से अगर हम मूव चेक करें ना एक्स ए जी की, अब यहां पे देखें जरा, क्या इस मूव्स के अंदर कभी नहीं आई छोटी मोटी कैंडल्स? आई है ना, ये पार्ट है इसका, ये आती रहेंगी, इसका हमारा कंसर्न नहीं है ये, ठीक है ना, हमारा ये कंसर्न नहीं है। गोल्ड की अगर हम बात करें, तो गोल्ड में क्या ये कैंडल्स नहीं आई? आई हैं, तो ये इसका हिस्सा है। बाकी ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है, मसला नहीं है, ट्रेलिंग एसएल होगा तो भी मजा है, दोबारा से री एंट्री होगी। अगर स्ट्रेट कंटिन्यू करती है मार्केट अपसाइड पे तो अगेन वेल एंड गुड। तो लेकिन जो मेन चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना। मेरा काम यह है कि उस डायरेक्शन के बाद पेनी एसएल्स के सेटअप शेयर करना। आपका क्या काम है? आपका काम है कि उस जो पेनी एसएल का सेटअप है उस पे अपनी मनी मैनेजमेंट वायलेशन किए बगैर, जो लॉट साइज का फॉर्मूला दिया है उसके मुताबिक 2% रिस्क के साथ अपनी इनिशियल लॉट्स बनाना, जब स्केलिंग आती है स्केलिंग्स करना, और फिर ट्रेल एसएल से मार्केट को राइड करना। जब तो मार्केट आपकी ट्रेड को क्लोज करेगी, या उसको ट्रेल एसएल से क्लोज करना चाहिए, या फिर मार्केट जो है ना वो आपकी जो एंट्रीज क्लोज होती हैं वो फिर कहीं पे एग्जॉस्शन साइन आएगा और आपको एक टेक प्रॉफिट कॉल आएगी। आपका डिसिप्लिन ही यही है कि आप उसको एज इट इज फॉलो करें। किसी और का सवाल? पीछे हमारे पास 3 मिनट्स रह गए हैं, ओनली 3 मिनट्स। सर अस्सलाम स्नाइपर वालेकुम। एंट्री क्या होती है? क्या चीज? स्नाइपर एंट्री।
ये जो स्नाइपर, पेनी है क्या देखिए कर स्नाइपर रही नहीं 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 नहीं, ये तो एक खुद से उसको टर्म दी हुई है। स्नाइपर का मतलब ये होता है कि ऐसे निशाने पे रख के जो है ना, जब आप शिकार करते हैं ना, तो आपकी जो प्री है उसको, उसके ऊपर आप निशाने पे जब आप रख के तो आप वो करते हैं, इसको हम कहते हैं कि आप स्नाइपर हैं। तो स्नाइपर एंट्री का मतलब ये है कि एक बंदा, जिस तरह हमारी एंट्रीज होती है ना मोस्टली, अगर आप देखें, हम फॉलिंग नाइफ्स को कैच नहीं कर रहे होते बाई एंट्रीज प्लान करने के लिए, बल्कि हम कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स पे मेनली हमारी एंट्रीज होती हैं, ट्रेंड बेस्ड और ब्रेकआउट्स पे। इसी तरह अगर हम करेक्टिव ट्रेंड के अंदर भी है ना, तो हम हाईस पे सेल नहीं कर रहे बुलिश मोमेंटम में, बल्कि जब वो राइट फ्रूट हो जाता है ना, ब्रेक थ्रू होता है, तब तब जाके हम अपनी एंट्रीज प्लान कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप इनको कह सकते हैं कि ये स्नाइपर एंट्रीज हैं। मसलन अगर एक बंदा जो है ना, वो एक एंट्रीज प्लान कर रहा था, सेल की एंट्री, एक मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, आगे जाके उसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, उधर जाके उसने सेल किया, तो ये एक स्नाइपर एंट्री है। ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप एक बुल ट्रेंड के अंदर एंट्रीज प्लान करते हैं, एक असेंडिंग ट्राइंगल है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, वहां से आपने अपनी ट्रेड प्लान की है, तो इसको आप स्नाइपर एंट्री कह सकते हैं। तो स्नाइपर कोई मार्केट की टर्म नहीं है, ये इंग्लिश टर्म है, और हम लोगों ने इसको खुद बोला है। हम खुद कहते हैं कि अच्छा यार, ये बंदा जो है ना, ये हमारा स्नाइपर है, फलाना बंदा हमारा स्नाइपर है। तो दिस इज जस्ट एक उसको एप्रिसिएशन के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, ये कोई मार्केट की टर्मिनोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्लाह का सर शुक्र है, तबीयत का सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने ये एंट्री करवाई थी 4704 पे, ठीक है, आपने कहा था स्लिम एंट्री ले इस पे, मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ। फिर उसके नीचे मैसेज था कि M30 की कैंडल अगर तो 4703 से नीचे क्लोज हुई, यानी विक भी ना हो, तो फिर ये ना इसकी ना कंफर्मेशन होगी। हम्म। लेकिन M30 कैंडल 4701 पे क्लोज हुई थी, जी। ठीक है, वो वाली। तो सर मैंने तो उस वक्त अपनी जो ट्रेड थी ना वो क्लोज कर दी थी, क्योंकि अच्छा उसमें मुझे देखिए, लगा कि शायद कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ बस मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, टाइम कम है, मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। आपकी जो एंट्री है ना, वो ये वाली है। ठीक है। आपकी जो, वो जो ट्रेड हमने ली थी ना, वो उस वक्त जो ट्रेड प्लान हुई थी ना, वो हुई थी बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। तो उसका ये तरीका था, आपके लिए एक इजी तरीका बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक ऐसा लेवल है जहां से आपको लगा कि, मैंने कहा था कि कंफर्मेशन तब आएगी, लेकिन एंट्री तो हमने अर्ली एंट्री की ही इसीलिए थी ताकि हमारा एसएल पेनी रहे, और बाद में जो है ना हम स्केलिंग भी कर सकें। तो अगर आपने यहां से पहले तो निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर निकल ली है, तो उसमें यह था कि जैसे ही मार्केट ने अगली कैंडल में ये हाई ब्रेक किया था ना, ये अपने पास लिख लें, ये हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब इसने हाई ब्रेक किया था ना, तो आप यहां पे दोबारा से री एंट्री कर सकते थे, हर दफा नहीं, लेकिन जिस जो मैंने डायरेक्शन दी हुई है ना, मेरी डायरेक्शन के अंदर, अगर मार्केट एक दफा नीचे क्लोज हुई है और फिर उससे ऊपर निकली है, तो अगेन आप यहाँ पे अपनी एंट्री जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मैंने आपके सवालात के जवाबात दे दिए हैं, और